वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह सुबह 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। उठने के बाद शावर लिया, दिया बाती किया और दिया बाती करने के बाद चली गई थी छत पर। थोड़ा सा 3-4 राउंड है वो लगाया। तब तक 1 घंटा जितना समय हो गया है। अब आज गई हूँ नीचे यहाँ पर, तो मेरे लिए एक साइड जो गर्म पानी है वो रखा है, एक साइड दूध गर्म होने के लिए रखा है। तब तक यहाँ पर चावल है वो मैं यहाँ पर भिगो कर रख दूंगी। तो बस ऐसे ही सुबह के टाइम जो मल्टीटास्किंग मेरा काम हो रहा है। और सबसे पहले जो सुबह के टाइम में खुद के लिए ही समय निकालती हूँ, खुद को मैं टाइम देती हूँ, तो खुद को पेपर करना जरूरी है। घर का काम तो नेवर एंडिंग है, पूरा दिन चलता रहेगा, लेकिन सुबह सुबह में थोड़ा सा आधा घंटा मेरे खुद के लिए निकालती ही निकालती हूँ। तो बैठकर आराम से जो गर्म पानी है 1 गिलास वो पिया है। तो बस ऐसे ही सुबह के टाइम खुद के लिए ज़रूर समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो हम पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो पूरा घर को हम बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे। तो डेली के डेली सुबह के टाइम 1 गिलास गर्म पानी पीना ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी मैं लेमन वाटर है वो पीती हूँ, कभी कभी जीरा वाटर पीती हूँ, वो तो कभी कभार ही पीती हूँ, लेकिन रोज में 1 गिलास गुनगुना हॉट वाटर वो तो पीती ही पीती हूँ। तो गर्म पानी पीने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। आज सुबह सुबह जो मेरा खाना आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आज सुबह सुबह ही खाना बना रही हूँ। वैसे तो मेरा खाना इतनी जल्दी नहीं बनता है। तो मेरी देवरानी जो मायके गई हुई, तो बस इसीलिए मेरा खाना जल्दी बन रहा है, क्योंकि जो मेरे देवर जी वो टिफिन लेकर जाते हैं जॉब पर। तो बस मैं जल्दी ही उठ गई थी, तो यहाँ पर खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। एक साइड जो दूध भी मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था। अगर थोड़ा सा मैं चूक जाती तो जल्दी से उबल कर बाहर आ जाता, लेकिन टाइम पर जो मेरा ध्यान गया तो गैस को बंद कर दिया। यहाँ पर आटा भी गूंथ लिया, अलग बाउल में ट्रांसफर कर कर निकाल दिया है। उसको मैं रख दिया है धोने के लिए। यहाँ पर तब तक प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा वो भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया, क्लीन कर दिया। तो खाना बनाते बनाते ऐसे ही मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, ताकि खाना बनाना काम करना हमें अच्छा लगे। अगर प्लेटफॉर्म गंदा पड़ा होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम में। तो यहाँ पर जो सब्जी है वो मैं कट कर रही, और आटा भी पिसवाने जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका डब्बा है आटे का वो मैंने धोने के लिए रख दिया है, क्योंकि पूरा हो गया जितना था वो मैंने छोटे डिब्बे के अंदर निकाल दिया है। और आज आलू और हरे मटर की सब्जी है वो बनाने वाली हूँ। तो आलू को कट कर दूंगी, और मटर तो मैंने छिलकर इसके अंदर रख दिया था। और ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छे हैं जो मैंने मीशो में से खरीदे थे। इसके अंदर सब्जियां कट कर कर ऐसे फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो फ्रिज बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखता है, सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर आलू है वो भी मैंने कट कर ली, और थोड़े से जो हरे मटर है वो मैं डाल दूंगी। अच्छे से पानी से मैं उसको वॉश कर दूंगी, और वॉश करने के बाद जो सब्जी है इसका मैं तड़का दे दूंगी। तो सुबह सुबह जो उठ जाते हैं तो पूरा घर का काम फटाफट से हो जाता है। अगर हम देर से उठते हैं तो पूरा दिन घर का काम चलता ही रहता है, जो कि नेवर एंडिंग होता है। तो बस थोड़ा सा हम जो समझदारी से जो काम करते और थोड़ा सा जो सूझबूझ से काम करते हैं, तो आसानी से जो पूरा घर का काम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टिश्यू पेपर बिछा कर मैंने मेथी और धनिया है वो कट कर कर रखे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा भेज आ ही जाता तो पूरा सोख कर ले। यहाँ पर तेल है वो भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर और अदरक जिंजर की जो पेस्ट है वो डाली। उसके बाद जो हरी वाली मेथी है कट कर कर रखी थी वो डाल दी है। उसके बाद जो टमाटर है कट कर कर रखे थे वो डाले हैं। अभी भी मुझे थोड़ी सी मेथी कम लग रही थी तो मैंने डाल दी है। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो करे हैं, धनिया का पाउडर डाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने डाला है, ताकि उसका कलर बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर जो खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने का भी मन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, जिस हिसाब से आपको रस्सा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इतना जो पानी डाला है, बस कुकर को जो बंद कर दूंगी और 2 विसल करूंगी तो मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो एक साइड मैंने जो धीमा गैस पर सब्जी है उसको भी रख दिया है। तब तक यहाँ पर जो रोटियां है वो बना दूंगी। तो खाने के लिए जो नाश्ते में रोटियां चाहिए वो भी बना लूंगी, और टिफिन के लिए तो बस दोनों साथ में ही कर दूंगी। तब तक जो मेरे देवर जी है वो आ जाएंगे। तो रोटी को भी मैंने बना दिया। इसके बाद यहाँ पर गुड़ है उसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि रोज टिफिन में वो लेकर जाते ही है। तो थोड़ा सा जो घी है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो गुड़ और घी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुड़ को भी मैंने कट कर कर यहाँ पर रख दिया। इसके बाद जो पूरा टिफिन है वो मैं पैक कर लूंगी। तो जो फूड रोल आता है इसके अंदर ही मैं रोटियां रखती हूँ, ताकि बिल्कुल भी भाप वाली ना हो। वरना जो टिफिन के अंदर रोटियां रखते हैं थोड़ी सी भी जो गर्म होती है तो उसका जो अंदर भेज आ जाता है,
तो नीचे की तरफ पूरा पानी पानी हो जाता है, रोटी गीली हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं फूड रोल में जो पैक कर कर ही रखती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर जो चवाणा है वो डालूंगी, जो कि मैंने घर पर बनाया हुआ है। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, मैंने दिवाली पर बनाया था। तब तक यहाँ पर हमारी सब्जी है वो भी रेडी हो चुकी। तो आज हरे मटर और आलू की सब्जी बनाई है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि फ्रेश फ्रेश मटर है जो आने लगे हैं मार्केट में। तो इसकी सब्जी बनाई है। इसके बाद चावल है वो रख दिए। तो सारी चीज़ें टिफ़िन के अंदर मैंने भर दिए, टिफ़िन को भी पैक कर दिया है। यहाँ पर तब तक जो चाय है वो मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि 8 और 5 होने को आए, तो बस 8 बजे के आस-पास मेरे देवर जी आ जाते हैं। और यहाँ पर छाछ है वो भी मैं भर लूँगी। तो चाय तो मैंने चढ़ा दी है, लेकिन इसके अंदर जो चीनी है वो ख़त्म हो गई थी, तो हाथ के हाथ मैं उसको निकाल ही देती हूँ। फिर मुझे बाद में निकालना, तो इससे अच्छा है कि अभी निकाल देती हूँ। तो पूरा डब्बा है वो भी मैंने भर लिया है। और यहाँ पर चाय हो रही है, तब तक यहाँ पर छाछ अभी मुझे भरना बाकी था, वो भर लूँगी, क्योंकि हम गुजराती लोग हैं। तो चाहे ठंडी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमें बारह मास छाछ तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर छाछ है वो भी है भर कर रख दूँगी। अगर एक रोटी कम होती है तो हम लोगों को चलता है, लेकिन छाछ के बिना हमारा खाना बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है, पूरा ही नहीं होता है। और यहाँ पर चाय भी हो चुकी है। और ये जो कंटेनर है आटे का, इसको भी मैंने धो कर रख दिया। इसके अंदर मुझे गेहूँ भरना है, पिसवाने जाना है। मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ आंगन में, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी इससे पहले ही मैंने कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए थे धुलने के लिए। तो रोज के रोज मैं इसी तरीके से करती हूँ। सबसे पहले जो कपड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ मशीन में, ताकि मैं घर का काम अंदर का कुछ करूँ, तब तक कपड़े जो वॉश हो जाए, तो सिर्फ मुझे सुखाना ही रहे। तो कपड़े भी सुखा दी। इसके बाद आ गई हूँ अंदर की तरफ। आज गेहूँ पिसवाने हैं, तो बस इसी को निकाल रही हूँ। तो ये वाले ड्रम के अंदर मैंने थोड़े रखे, जो बड़ा वाला ड्रम है वो मैंने बाहर की तरफ रखा है। यानी कि जो मेरा पास में देवर जी का घर है, इसके अंदर एक कमरा हम लोगों ने बंद रखा है, उसकी भी सारी चीजें पड़ी है। तो गेहूं का ड्रम मैंने वहां पर रख दिया है। तो ये वाली जो बकेट है, इसके अंदर 25 केजी गेहूं आ जाते हैं। तो बस इतनी बकेट भरकर मैं यहाँ रखती हूँ। जब ये खाली हो जाती है तो फिर से मैं भरकर आ जाती हूँ। तो गेहूं को भी मैंने निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जो ओनियन पोटैटो की बास्केट है, यहाँ पर मुझे पूरा अच्छे से क्लीन करना है, साफ करना है। ये वाला कोना भर ही जाता है, चाहे मैं कितनी भी सफाई कर लूँ, जो भी चीजें होती है हाथ में मैं यहीं पर ही रख देती हूँ। तो बस इसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और यहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं फ़ोन में बातें कर रही हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड है, केन्या में रहती, नैरोबी में, उसी का फ़ोन था। तो मैं भूल जाती हूँ, जब भी उसी का फ़ोन आता है मुझे डांटती है कि तुम मुझे भूल गई। ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम में मैं भूल ही जाती हूँ। इतना सारा काम रहता है, घर का, वीडियो का, एडिटिंग का। तो कभी कभार मैं उसको सामने से कर लेती हूँ, लेकिन उसका ही ज़्यादातर मुझे कॉल आता है, मैं कम कर पाती हूँ। तो 1 घंटा जितना जो मेरा फ़ोन चला था, तो बस ऐसे ही बातें भी कर रहे थे और मैं काम भी कर रही थी। इसी तरीके से हम दोनों आपस में बातें करते ही रहते हैं। कभी वो करती है, ज़्यादातर उसका आता है फ़ोन, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा उसका कॉल आता है। तो बस बातें करते-करते जो पूरा यहाँ पर ओनियन पोटैटो की बास्केट, उसको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। उसको मैंने बोला कि 1 घंटा हो गया, अब रखो, मुझे काम करना है। तो बस थोड़ा-सा यहाँ पर जो मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, तो थोड़ा-सा बाल बना लिया है, थोड़ा-सा स्किन केयर रूटीन है वो कर लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो स्किन जो ड्राई हो ही जाती है। तो थोड़ा-सा लोशन लगाया, काजल, बिंदी, बस थोड़ा-सा फ्रेशन अप हो ही जाती हूँ, क्योंकि खुद के लिए भी समय निकालना ही चाहिए, खुद को पैम्पर करना ही चाहिए। तो बस इतना करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो ये सारे जो है रंगोली के कलर है, जब मैंने रंगोली बनाई थी तो मैंने बाहर की तरफ ही रख दिया था इसके अंदर, क्योंकि स्पेस अच्छी खासी है। तो मैंने सोचा इसके अंदर ही रख देती हूँ, ताकि बाहर की तरफ दिखाई भी नहीं देगा, और मुझे जब भी चाहिएगा तो मैं अच्छे से पूरा निकाल कर यहाँ पर रंगोली बना सकूंगी। तो फिर दिवाली के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि इसको मैं अरेंज कर कर रखूँ। तो आज फाइनली इसका समय आ गया, इसको निकाल कर मैं ऊपर जो मालिया है वहाँ पर रख दूँगी। और हाथ के यहाँ पर बहुत सारी डस्ट हो गई थी, उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। जब भी मुझे लगता है काम करती हूँ कि यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, तो उसी टाइम मैं उसको क्लीन कर ही देती हूँ। तो ये सारे कलर है, इसको मैं ले जाऊँगी घर के अंदर, और जो मेरा लिविंग रूम में ऊपर की तरफ कबर्ड है वहाँ पर मैं सारे रख दूँगी। और मेरी फ्रेंड है, जो उसका कॉल आया था, वो दिसंबर में आने वाली है, तो इसीलिए वो पूरा घंटा मेरा फ़ोन चल रहा, वो बोल रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। वो कितने दिनों से मुझे बोल रही है कि यहाँ पर थोड़े दिन घूमने आओ, मैं हूँ कि जाने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। लेकिन मैंने उसको बोला है कि इन फ्यूचर कभी मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। जब तक कि तुम नैरोबी केन्या में रह रही हो, तब तक मैं एक बार तो ज़रूर जाऊँगी। अब देखते हैं कब जा पाती हूँ, कब नहीं जा पाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैंने उसको मना कर दिया है कि अभी नहीं चलूँगी मैं।
वो दिसंबर में आने वाली, तो बस वही वो बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन जाऊंगी, मुझे भी देखना है क्योंकि मैंने नैरोबी केन्या नहीं देखा है, तो वो रह रही है तो मैं जाऊंगी। तो सारे कलर्स को रखने के बाद आ गई हूँ बाहर। आंगन में मिट्टी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही थी, उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।